हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पीरियड के होने के बाद कब आप रिलेशन में आपको जाना चाहिए और कब और कितनी बार आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए ताकि उसी मंथ आपका गर्भधारण हो जाए। तो देखिए मित्रों, आज ये बात आपको मैं बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा प्लीज़। जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको पहला दिन मानते हैं। कितनी महिलाओं को ये जैसे कन्फ्यूजन होता है कि उनका रिसाइकल चक्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको पहले दिन मानते हैं, और अगले महीने का जब आपका पीरियड आएगा तो उसको अगले महीने का और इस महीने का दोनों का डेट के बीच में जितने दिन होता है ना, उसको हम लोग रिसाइकल चक्र बोला जाता है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवोल्यूशन का मतलब क्या है। ये आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है जानना। देखिए, इसका मतलब जिस दिन महिला के शरीर से अंडा निकलता है वो खास दिन को ओवुलेशन बोलते हैं, और जब अंडा से स्पर्म मिलता है तो एक सफल भ्रूण का निर्माण दोनों मिलकर करते हैं। अब जानते हैं कि कब रिलेशन रखना चाहिए। तो देखिए सब मित्रों, सबसे पहले तो आपको 4 से 5 दिन रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पीरियड आता है तो पीरियड में कि हैवी ब्लीडिंग होती है। कितने महिलाओं का 2 से 3 दिन रहता है, कितनी महिलाओं को 4 से 5 दिन 6 दिन भी रहता है। तो ये अपने अपने बॉडी पे और अपने अपने पीरियड पे निर्भर करता है। तो आपको अमूमन मान के चलिए कि आपको 5 दिन तक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका ब्लीडिंग ख़त्म होता है, बाल धो लेती हैं आप, तो आपको 1 हफ्ते बाद ट्राई करते रहना चाहिए। ये कब तक करना चाहिए? तो आपको 20वें दिन तक ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। इसका कोई अमूमन समय नहीं है। अमूमन माना जाता है कि 13वें और 14वें दिन के बीच में हर महिला का तो नहीं, किसी किसी महिला का होता है। बहुत ज़्यादा 80 से 90% महिला का होता है, क्योंकि कितनी महिलाओं का जो है पीरियड साइकिल छोटा होता है, कितनी महिलाओं का पीरियड साइकिल बड़ा होता है। तो इसमें ये अपनी अपनी बॉडी पे भी निर्भर करता है। ओवुलेशन जब आपका होगा तो अगर उसमें संबंध बनाएंगी, रिलेशन रखेंगी, तो गारंटी है कि अगर स्पर्म और अंडा जब ओवुलेशन होगा तो स्पर्म और अंडा मिलेगा तो आपको सफल भ्रूण यानी कि आप गर्भधारण कर लेंगे, सफल भ्रूण का निर्माण दोनों मिलके कर लेंगे। लेकिन आप पता कैसे लगाएंगी कि आपका ओवुलेशन अब होने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपका ओवुलेशन होगा 10वें दिन से आप अपने बॉडी को इंडिकेट करना शुरू कर दें कि आपकी बॉडी 10वें दिन के बाद क्या क्या रिएक्शन दे रही है। अगर आपको 10वें दिन के बाद कभी भी ऐसा लगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगे कि आपके वेजाइना के थ्रू गाढ़ा चिपचिपा या फिर पारदर्शी कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और अब आपकी बॉडी से जो है अंडा निकलने वाला है। ये इंडिकेट होता है ओवुलेशन होने का। तो अगर इस समय आप रिलेशन रखती हैं तो इस समय क्या होता है कि इसी समय आपके 24 से 48 घंटे में आपके बॉडी से अंडा निकलता है, और इस समय स्पर्म से जब मिलेगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज करके एक सफल भ्रूण का निर्माण ये दोनों मिलके कर लेंगे, तो आप गर्भधारण कर लेंगी। लेकिन अगर आप पहले भी 1-2 दिन इधर उधर भी जैसे रिलेशन रखती हैं तो भी जो स्पर्म होता है वो आपके बॉडी में 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है, और उस समय भी अगर आपका अंडा निकलेगा, रिलीज होगा, तो फर्टिलाइज स्पर्म से और अंडे से हो जाएगा। तो आपको अगर ओवुलेशन का समय नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10वें दिन से जैसे रेगुलर में रिलेशन आप रख सकती हैं। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि अगर आपको ओवुलेशन का समय नहीं भी समझ में आ रहा है तो रिलेशन अगर रखेंगी तो आपका जो है स्पर्म जो है आपके अंदर रहेगा और अंडे से मिलके फर्टिलाइज कर लेगा, और रेगुलर आप रखेंगी तो आपको ये समझना भी नहीं पड़ेगा कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्योंकि आप रिलेशन अगर आप
रोज़ नहीं रख सकती तो एक दिन बीच करके रखना ही आपको चाहिए। इसके बाद कितनी बार मतलब रिलेशन रखना चाहिए, तो देखिए मित्रों, ये कितनी बार रखना ये आपके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है जानना, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप कब रखती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कब कब आपको रिलेशन रखना चाहिए। वैसे तो 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक डेली के बेसिस पे आप रखती हैं, तो जब भी आपकी बॉडी से अंडा रिलीज होगा तो स्पर्म से मिलके निषेचित हो जाएगा और एक बार से ही आपका गर्भधारण हो जाएगा। आपको कितनी बार रिलेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक दिन में केवल एक ही बार रिलेशन रखेंगी तो यही आपके लिए काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा नहीं तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। आई होप कि ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।